तो आप अपने बच्चों से पूछिए, बच्चे अवश्य बताएंगे कि क्या वजह थी। मान लीजिए कहीं पे बच्चे को फॉर्म ही भरने जाना है, ठीक है, तो लड़कियां हैं, थोड़ा सा तो नखरे होते हैं कि लाइन में खड़े होके हम थक जाएंगे। इसका मतलब लड़के ये ना समझे कि आपको इसलिए यूज़ करती हैं। आप एक सपोर्ट हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। आपका सपोर्ट है तभी तो आज छोटी से छोटी जगह से लड़कियां, छोटे से छोटे समाज से लड़कियां इतना आगे बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं सबने सपोर्ट किया है। समाज के जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो किसी भी रिश्ते में किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। बच्चों को इस तरीके से, और दूसरों की बातों में आके कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी या फिर कोई और अगर आपसे कह देता है, एग्जाम्पल देते हैं लोग कि अरे वो फलाने की लड़की थी, वो तो हॉस्टल में गई, वो तो कॉलेज जाती थी, उसके साथ तो उसका एक फ्रेंड था, वो फ्रेंड करती थी, बाद में उसके साथ भाग गई या फिर कोर्ट मैरिज कर लिया। तो ऐसी चीज़ों को ना उदाहरण के तौर पर अपने बच्चों पे प्लीज़ मत आजमाइए आप। अगर आपको कुछ उदाहरण लेना है तो आप अच्छे उदाहरण लीजिए समाज से, कि किसी बेटी को मौका मिला पढ़ने का, वो पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ गई, उसको जीवन में किसी ने सपोर्ट किया। भाई वो अकेली पढ़ जाती थी, उसका कोई दोस्त था तो उसने इतने अच्छे से उसको सपोर्ट किया। उस बच्चे को भी आप प्रोत्साहित करिए कि बेटा, लड़कियां जो हैं वो हमेशा बहुत रिस्पेक्ट के लायक होती हैं। और लड़कियों को भी ये बात समझनी चाहिए कि लड़के जो हैं वो हमारे जैसे ही हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए हैं, ना कि हमें उनका मतलब अब क्या बोलूँ, शायद बच्चों को बुरा लग जाएगा कि कुछ बच्चियों को ऐसे लगता है कि भाई पॉकेट मनी का खर्चा यही कर देंगे। तो एज ए फ्रेंडशिप आप दोनों की अपनी आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि भाई लड़कों को हमारे समाज में, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर फैमिलीज़ में, हम जहाँ छोटे मोटे शहरों से आते हैं लोग, तो हमारे यहाँ लड़कों को ज़्यादा छूट होती है। तो उनको पॉकेट मनी 100 रुपये मिलती है, आपको 50 रुपये मिलती है, क्योंकि वो मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको पेट्रोल भराना है। और आप जाएंगे ऑटो, टैक्सी और बस से, तो अगर आप उसकी बाइक में बैठ के जाएंगे तो आपके थोड़े से पैसे बचते हैं, तो आप उस पैसों से दोनों मिल के गोलगप्पे खा सकते हैं, या फिर अपने लिए कुछ भी आप अपने ऊपर अपने इंजॉयमेंट के ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके से खुद भी जिए और बच्चों को भी जीने दें। ज़रूरी नहीं कि जो हमारे टाइम में नहीं था, जो हमने नहीं किया, तो हम अपने बच्चों को भी ना करने दें। समय बदल चुका है अब तो, जहाँ तक मैं, क्योंकि मैं लोगों के समय देखती हूँ, सुनती हूँ, लोगों से बातें करती हूँ। तो एक ज़माना था, अब मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ कि जब मैं छोटी थी, तो उस टाइम, मैं छोटी क्या थी, मतलब थोड़ी बड़ी थी, 8-9 क्लास में, हाई स्कूल में जब मैं थी, तो मैं सुना करती थी कि लोग इंटर कास्ट मैरिज को मतलब ऐसा मानते थे कि अगर किसी ने कर ली तो हुक्का पानी बंद, कोई रिश्तेदार उनके घर का पानी नहीं पिएगा, उनको कोई बात नहीं करेगा, उनको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब समय बदला है, लोगों ने देखा है कि बच्चे आपस में एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ नौकरियां करते हैं, फिर अगर वो शादी कर लेते हैं तो कितनी जल्दी ग्रो करते हैं। एक कमा रहा है, दोनों मिलके कमाते हैं, तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। दो तरीके के कल्चर हैं, वो आपस में मिलते हैं, तो समझदारी तो इसी में है कि दोनों कल्चर में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। तो उन अच्छी चीज़ों को लेकर के क्यों ना जीवन में आगे बढ़ा जाए। आप इस चीज़ को भी ले सकते हैं। और उसी तरीके से बच्चों की दोस्ती होती है, बच्चों की फ्रेंडशिप होती है। लोग तुरंत से मनोबल तोड़ना शुरू कर देते हैं किसी बच्चे का, खास तौर से स्पेशली लड़की का। अगर उसको मतलब अपने गांव घर में अगर उसके बराबर का कोई कॉलेज स्कूल नहीं है जहां उसका एडमिशन हो सके, उसको अगर अपने गांव शहर से दूर जाकर कहीं रहना पड़ा, तो मतलब वो हॉस्टल में ही रहेगी। तो उसके पहले ही आधे से ज़्यादा खानदान के लोगों के फ़ोन आ जाएंगे माँ बाप को, देख लो भेज तो रहे हो, पर सोच लेना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा, फलाने के यहाँ ऐसा हुआ तो उसके यहाँ, तो माँ बाप का भी मन जो है वो ऐसे ऐसे हो जाता है। फिर वो भी अपने बच्चे को, जिस बच्चे को मतलब वो प्राउड फील कर रहे थे कि अब मेरा बच्चा 12th बहुत अच्छे से कर लिया, अब मैं इसको इंजीनियरिंग करने के लिए, मेडिकल करने के लिए, या फिर बीबीए करने के लिए, जिस भी लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए मैं इसको हॉस्टल में भेजा है, तो वो प्राउड फील करते कि मैंने अपनी बेटी को मतलब इस लायक बनाया है। तो अचानक से उनके मन में इतना सारा प्रेशर आ जाता है कि वो ये सोचते हैं कि हाय कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो उस चीज़ को मतलब ऐसे उनका ऐसा रिएक्शन ऐसा होता है कि वो बच्चा भी थोड़ा देर के लिए डाउटफुल और सहम जाता है। तो
बच्चे भी फिर इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें छिपाते हैं। आप इस चीज़ को अगर खुद समझेंगे ना, आप अपनी बेटी को अगर ये बोलेंगे बेटा आप घर से दूर हो, आपकी बहुत सारी ज़रूरतें हो सकती हैं, आपको कहीं जाना हो, किसी से मान लीजिए किसी से कोई बहस झगड़ा ही हो गया, ठीक है, तो या तो आप खुद जा कर के हर वक्त वहाँ पे सुलझाइए, वो संभव मेरे हिसाब से तो शायद नहीं होगा, आपका अपना मानना हो सकता है इस चीज़ में। लेकिन अगर बच्चे आपस में सुलझा लेते हैं, ठीक है भाई, उसके साथ मान लीजिए 2-4 उसके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, उसके सीनियर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि भाई हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उन्होंने जाके सॉल्व कर दी, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उस बच्चे का मतलब भाई कैरेक्टर ही ख़राब है तभी 5 लड़के उसके फेवर में खड़े हो गए। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है। वो जो 5 बच्चे, जो 5 लड़के सपोर्ट में खड़े हैं, उनके घर में भी माँ बहन बेटियाँ हैं, तो वो समझते हैं। बात को इस तरीके से समझिए, हो सकता है कि वो लड़का इस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता है कि ये लड़की है और मेरे घर में भी लड़कियां हैं, तो इसी वजह से उसका सपोर्ट किया उसने। हर चीज़ को गलत तरीके से ही नहीं लेना चाहिए, हर बात का गलत मतलब ही हमेशा नहीं होता है। तो मैं फिर से यही बोलूँगी, मेरी वीडियो से प्लीज़ जिनका मन दुखे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपनी छोटी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के, जो भी आप समझिए, लेकिन उसको मेरी बात से प्लीज़ आप दुखी मत होइएगा, क्योंकि भगवान ने हर घर में बच्चे दे रखे हैं, बेटे बेटी सबके घरों में हैं। तो हमें अपने बच्चों को पहले तो अच्छी बात सिखानी चाहिए। जैसे मेरे घर में एक मैंने जो जन्म दिया है तो सिर्फ एक बेटे को ही जन्म दिया है, तो मेरी यही, मैं अभी वो 4 साल का है, पर मैं उसको हमेशा इस बात को अभी से ही बोलती हूँ कि जब वो बच्चों के साथ खेलता है, उसको नहीं पता कि कौन लड़का कौन लड़की, उसको सिर्फ खेलना है, तो मैं उसे बताती हूँ कि बेटा सबके साथ प्यार से खेलो, झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं करनी। अभी उसके लिए इतना बहुत है, पर जिस दिन वो थोड़ा बड़ा होगा, 10-12 साल की एज में जब वो आएगा, तो मैं और मेरे हस्बैंड सबसे पहले उसको ये बताएंगे कि लड़कियों के साथ हमेशा रिस्पेक्ट के साथ पेश आइए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मम्मा हूँ, एक औरत हूँ, कभी मैं भी लड़की थी, अगर आप चाहते हो कि मम्मा की कोई रिस्पेक्ट करे, तो पहले आप दूसरों की लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीखिए। तो ये बात आप उनको सिखाइए। और अगर आपके घर में बेटियां हैं तो आप उनको सिखाइए कि बेटा दोस्ती बुरी चीज़ नहीं होती, दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्ती के ऊपर हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। शास्त्रों में अगर देखा जाए तो महाभारत की कहानी में कृष्ण सुदामा की तो खैर दोस्ती अलग, राधा कृष्ण की दोस्ती अब आप कहेंगे भगवान को बीच में लेकर के आ गए, तो मैं भगवान को बीच में लेकर के नहीं आई हूँ, हमारी औकात, मेरी औकात नहीं है इतनी बड़ी बात बोलने की। लेकिन मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि दोस्ती एक बहुत अच्छा शब्द है, बहुत उसका बहुत मतलब बहुत विस्तृत अर्थ है उसका, लेकिन हम आप क्या है समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को शायद। तो और थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, समाज में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं ना, तो वो टूट जाती हैं। तो उतनी सख्ती मत रखिए ना अपने अंदर, और ना तो अपने सामने वालों के अंदर होने दीजिए वो चीज़। थोड़ी सी सॉफ्टनेस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सॉफ्ट रहेंगे तभी आप हालात के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करने पाएंगे और आगे बढ़ने पाएंगे। सख्ती से क्या होता है, आदमी बहुत चीज़ों से दूर हो जाता है। वो दूरी अपनों से भी हो सकती है, आपकी और बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। ये विषय ऐसा है कि मैं 1-2 वीडियो में ख़त्म नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे शायद 3-4 वीडियोस बनानी पड़ेंगी। मुझे पता नहीं है किसको पसंद आएगी, किसको नहीं पसंद आएगी। तो अभी तो मैं बस वीडियोस बना रही हूँ और मैं ये वीडियो डालूँगी, और मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करिएगा। मैं अभी आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ।